ऐसा व्यक्ति जिसकी मां आतंकवादी जब बाटला उसने मारी जाती है रात भर रोती है। देश के प्रधानमंत्री को गद्दार करते हैं, चोर करते हैं, बेईमान करते हैं। नीच और निकम्मा। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी लगातार देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। हर गरीब की सुनते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसी प्रकार प्रयत्न में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा बालिकाओं के सम्मान के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लेकर आए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, ताकि किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र होता है और उसके माध्यम से पैदा होते ही 2,500 रुपए दिए जाते हैं। फिर टीके लगा लो तो फिर 2,500 रुपए दिए जाते हैं। फिर 1 साल के लिए तो 5,000 रुपए दिए जाते हैं और पढ़ने चला जाए तो फिर 11,000 रुपये, फिर 12,000 रुपये। लास्ट में एक बार पास करने के बाद और 21 साल की हो जाए तो 1 लाख रुपए लास्ट में, यानी कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए बालिका को दिए जाते हैं। यानी बालिकाओं का सम्मान करती है राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करती। मित्रों, अनेक प्रकार के काम हैं। हमारा आस्था का केंद्र भगवान राम की जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि, जहाँ भगवान पैदा हुए थे, उनका मंदिर 500 साल पहले आतंकवादियों ने तोड़ा था, देश के आक्रामकों ने तोड़ा था, बाबर ने तोड़ा था। उस मंदिर का निर्माण करने के लिए हमारे पूर्वज लगातार लगे रहे। 78 युद्ध किए, 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन हमारा मंदिर नहीं बना। माननीय नरेंद्र जी मोदी के आने के बाद मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन रुका नहीं। मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। आज भी करोड़ों लोग भगवान राम की जन्मस्थली पर उनके दर्शन कर रहे हैं। ये हमारी सौभाग्य की धारा 370 समाप्त करके अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण काश्मीर में प्रारंभ हो गया है। अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण प्रारंभ हो गया है। महिलाओं को आरक्षण प्रारंभ हो गया है। इन लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया है। हम सब लोगों को संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल गया है। अन्यथा हमको न तो वोट देने का अधिकार था, न आरक्षण पाने का अधिकार था, या जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म करते थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये भी अब हो गया है। ये बहुत बड़ा काम माननीय नरेंद्र जी मोदी ने किया है। मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के भी पूरा देश आभारी है। हम सब उनको नमन करते हैं। पर मित्रों, ऐसे देशभक्त सर्वश्रेष्ठ देश के हमारे विश्व के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को यह रखना साथ में, जो आतंकवादियों का पक्ष करे, देश को तोड़ने का पक्ष करे, देश में जाकर, देश के बाहर जाकर के देश की बुराई करता है, देश को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी मां आतंकवादी जब बाटला उसने मारी जाती है तो रात भर रोती है, रात भर रोती है, टुकुर रोती है। राहुल गांधी ने इसमें कहा, जब आतंकवादी मारे गए तो मेरी मां को नींद नहीं आई, रात भर रोती रही। ऐसे आतंकवादी, ऐसे देश के दुश्मनों के साथ रहने वाले लोग, उनका समर्थन करने वाले लोगों के सरगना राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को गद्दार करते हैं, चोर करते हैं, बेईमान करते हैं। नीच और निकम्मा व्यक्ति को इस देश में हो नहीं सकता जो राहुल गांधी जिस इस प्रकार की बात कही। ये देश के साथ गद्दारी है और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की चर्चा करना मैं समझता हूं ऐसे लोगों को इस देश की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। और इसलिए मित्रों, मैं आगाह करता हूं राहुल गांधी जी को कि अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा देश की जनता ने किसी को छोड़ा नहीं है। अभी तो पश्चिम बंगाल में मिट्टी बलिद करा के आए हो। अभी तो कई सारी सरकारें जहां चुनाव हुए वहां मात खा के आए हो और फिर भी सरकार की बातें करें। बौखलाहट है, ये बौखलाहट है कि देश में देशभक्त लोग कैसे तड़प रहे हैं, देशभक्त लोगों का बेड़ा कैसे बढ़ता जा रहा है और देश की सरकार कैसे देशभक्त लोगों के हाथ में इसकी बौखलाहट है। चाहते थे आतंकवादियों के हाथों में हो, ये चाहते थे देश के दुश्मनों के हाथों में देश की कमान हो, लेकिन देश की जनता कभी भी देश के गद्दारों के हाथों में देश की बागडोर नहीं देगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं।